नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कन्या राशि। शनिदेव कर्मों के फल देने वाले देव हैं। देवगुरु बृहस्पति भाग्य का कारक ग्रह है। चलिए जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों मिलकर कैसे आपकी लाइफ को बदलेंगे और शनिदेव का वो असली खेल जो अब शुरू होने वाला है। तो देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में यानी आपके 10वें घर में विराजमान है और शनिदेव आपके 7वें भाव में विराजमान, लेकिन वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो छठे घर का फल देंगे। उनकी दृष्टि बहुत मायने रखती है। तो उनकी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में तो अमृत है। जिस भी घर पर दृष्टि डालते हैं उस घर के फल को दुगुना कर देते हैं पॉजिटिव तरीके से। और शनिदेव तो वक्री अवस्था में है, पर शनिदेव का छठे घर में वक्री अवस्था में रहना और उनकी भी दृष्टि का प्रभाव, चलिए समझते हैं कि क्या होने वाला है। ये दो ग्रह जब अपने ही नक्षत्र में होंगे तब आपकी लाइफ को कितना बदलेंगे, आपके जीवन पर प्रभाव इसका क्या पड़ने वाला है। तो शनि और गुरु, इसी आधार पर जानेंगे हम कि क्या होगा। तो कन्या राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति आपके करियर के घर में विराजमान है। शनिदेव ठीक आपके 7वें घर, लेकिन वक्री अवस्था में है, तो छठे घर का फल देंगे। तो कन्या राशि के 10वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति और उनके पास जो दृष्टि है 3 दृष्टियां, उसमें से 5वीं दृष्टि आपके धन भाव के ऊपर है। पहली दृष्टि जो 5वीं दृष्टि जाएगी, उनकी 7वीं दृष्टि आपके 4th भाव पर और 9वीं दृष्टि आपके छठे घर पर। और छठे घर में वक्री शनि बैठे हैं और उनकी अगर हम बात करें तो देखिए 4th भाव पर सप्तम दृष्टि हालांकि है देवगुरु बृहस्पति की, और छठे भाव जो जॉब स्थान है, रोग चोट कर्ज शत्रु का स्थान है, यहाँ पर 9वीं दृष्टि गुरु की है। तो 4 घर पर गुरु का प्रभाव हो गया। एक तो 10वें में बैठे हैं, द्वितीय, चतुर्थ और छठे भाव पर उनकी दृष्टि है। शनिदेव की अगर हम बात करें तो देखिए शनिदेव 7वें भाव में बैठे हैं, तीसरी दृष्टि भाग्य के घर पर, 7वीं दृष्टि स्वयं कन्या राशि पर और 10वीं दृष्टि 4th भाव पर। तो 2 स्थान को यानी कि आपके लिए छठे घर में वक्री अवस्था में है और आपके 4th भाव को दृष्टि देंगे, जहाँ पर गुरु का भी दृष्टि है। तो 2 ग्रह जब एक ही घर को देखेंगे, 2 बड़े ग्रह, तो दोनों ही घर को एक्टिव कर चुके हैं, जो 18 अक्टूबर तक सिलसिला चलेगा। 4th भाव भी आपका प्रभावित हो रहा है, तो चलिए समझते हैं। चौथा घर है प्रॉपर्टी का, संपत्ति का, माँ का। तो जो अशांति थी, बाधाएं थी, सुख शांति आपको नहीं मिल पा रही थी, बाधाएं थी, वो मुक्त होंगी, यानी कि सुख शांति आएगा, मुश्किलें समाप्त होंगी। और शनिदेव की भी दृष्टि है, गुरु का भी प्रभाव है, तो यानी कि कर्म के देव और भाग्य के दाता दोनों का साथ मिलने से 4th भाव आपके समस्त प्रॉपर्टी का भी है। तो ऐसे में प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। नई प्रॉपर्टी संपत्ति चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ज़मीन जायदाद से जुड़े कोई भी कार्य है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर वो कार्य आपका बनने लगेगा। नए कार्य प्रारंभ करने के लिए बढ़िया वक्त है, नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। शनि गुरु का यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा। अब देखिए गुरु का प्रभाव आ गया है तो करियर भाव, इसलिए यहाँ पर आपका मजबूत हो गया है करियर की स्थिति। अगर थोड़ा भी मेहनत करते हैं तो आपको प्रयास से आपको सफलता जरूर मिलेगी। 4th भाव आपकी माँ का भी है, माँ के स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम थी, अब समाप्त होगा। शनिदेव का भी प्रभाव है, हालांकि वो वक्री अवस्था में है। 7वें भाव में विराजमान तो थे, पर छठे घर का फल दे रहे हैं। अब देखिए छठे घर पर तो देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है और छठे घर है रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का भाव। जब 2 ग्रह का एक साथ छठे घर पर प्रभाव होना, अगर आप जॉब करते हैं, नई जॉब की तलाश में हैं, ये वक्त बढ़िया है, नई जॉब की प्राप्ति होगी। जॉब में कोई टेंशन थी और संतुलन थी, वो समाप्त होगा, आप संतुष्ट रहेंगे और लाभ तो मिलेगा ही। अगर शत्रु विरोधी बहुत परेशान कर रहे थे, चाहे वो गुप्त शत्रु ही क्यों ना हो, अब शांत हो जाएंगे, चाहकर भी आपकी परेशानी का कारण नहीं बनेंगे। अगर आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या थी, वो समाप्त होगा, अब स्वास्थ्य में लाभ होगा। तो छठे घर का रिजल्ट आपको मिलता दिखेगा। कर्ज मुक्ति के यहाँ पर बढ़िया योग बने हुए हैं। अपनी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए, बिजनेस के लिए, कोई भी तरह का आपने कर्ज लिया है तो अब परेशान थे, तो अब रास्ता निकलेगा और कर्ज मुक्ति के यहाँ से योग बनते दिखेंगे। तो छठा घर एक्टिव होने से
शनिदेव और देवगुरु के कारण। अब इस समय एक और चीज़ है कि वक्री अवस्था में शनिदेव है, इसलिए आपको अपने कर्म को थोड़ा बेहतर करके चलना होगा और खूब मेहनत करना होगा। मेहनत से सफलता यहाँ मिलता दिखेगा। तो शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का डबल यहाँ पर जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, दोनों ही अपने नक्षत्र में आए हैं, तो आपकी लाइफ को बदलते दिखेंगे। क्योंकि 13 जुलाई से जो शनिदेव हैं वो अपने नक्षत्र में, और 13 अगस्त से देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में आ चुके हैं। तो छठा घर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ दिखेगा। तो करियर के मामलों में सकारात्मक फल मिलेगा। दो ग्रह का फल आपको मिलता, सपोर्ट मिलता दिख रहा है। समय का फायदा तो आपको उठाना होगा। उपाय क्या करेंगे? रोज़ शाम में ओम संग शनिचराय नमः का जप करें। रोज़ सुबह हल्दी का तिलक माथे पे, कंठ पे या कलाई में लगाएं तो अनुकूल रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।